हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने मुझसे काफ़ी दिनों से डिमांड किया था कि मैं आपको साइंस के लिए भी कुछ सीरीज़ लेकर के आऊँ, तो मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सब के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर के आऊँगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की यानी कि साइंस की 6 to 12 तक की एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको विस्तार से यानी कि विद एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। हर एक चैप्टर आप पढ़ोगे प्लस उसके एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लगाओगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि इस चैनल पर आपको लगभग 200 बुक्स एमसीक्यूज़ वाले मिलेंगे बहुत ही जल्द, और 50 बुक्स ऐसे जिनका एक्सप्लेनेशन भी होगा, यानी कि 50 बुक मैं आप सबको विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊँगी और एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे। और 200 बुक्स सिलेक्टेड बुक्स, जो भी सिलेक्टेड बुक्स होंगी डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उनके केवल एमसीक्यूज़ यानी केवल हम रिवीजन बेस्ड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो यानी कि फिजिक्स के बारे में। तो उसके बारे में हम जानने से पहले विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान की ये पहली क्लास है। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान यानी कि सिंपल हम इसको ज्ञान कह सकते हैं। ये आप इसको V+ ज्ञान यानी विशेष ज्ञान भी कह सकते हो कि एक विशेष ज्ञान होता है। किसी भी चीज़ के बारे में आप गहराई से जानते हो, समझते हो, वही क्या है? विज्ञान। जैसा कि लगभग सारे ही वर्ड्स हमारे लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, तो विज्ञान भी लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया से बना है। कौन सा शब्द? साइंटिया से बना है। और इसका मतलब भी क्या होता है? ज्ञान। सिंपल सी बात, ज्ञान यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की ये शाखाएं हैं, अगर हम देख लें तो अगर हम मतलब मोटा मोटी अगर बोलें तो विज्ञान के 3 हिस्से हैं: प्राकृतिक, औपचारिक और सामाजिक। 3 तरह के विज्ञान हैं। प्राकृतिक विज्ञान, जिसे हम सिंपली विज्ञान ही कहते हैं, यानी इसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिक चीज़ों के बारे में जो हमें दिखती हैं, ब्रह्मांड जैसे या वस्तुएं। केमिस्ट्री यानी उनकी जो आंतरिक संरचना होती है। और बायोलॉजी यानी कि जीवित लोगों के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं। औपचारिक विज्ञान में आपका मैथ्स हो गया, क्योंकि ये भी तो ज्ञान ही है एक तरह से। मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, एआई हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? औपचारिक विज्ञान में। और सामाजिक विज्ञान में यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक विज्ञान में आती हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान अथवा भौतिकी, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस। अभी हमने ऊपर देखा 3 कौन कौन से साइंस थे, तो नेचुरल साइंस, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, इसका ही एक पार्ट है जो कि एक वृहद शाखा है। इसके अंतर्गत भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड में घटित होने वाले विभिन्न भौतिक परिघटनाओं यानी जो भी फिजिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में। फिजिकल, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि किसी चीज़ के बाहरी आकार में या इस तरह के जो घटनाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं। का सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक यानी कि सार्व यानी सभी, भौमिक यानी भूमि पर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो पूरी भूमि पर उसके वो सिद्धांत फॉलो हों, यानी कि यूनिवर्सल लॉज जो पूरी दुनिया में सेम हों। ऐसे नियमों की अवधारणाओं के बारे में यानी उनके कॉन्सेप्ट के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। किसमें? भौतिक विज्ञान में। जैसा कि नाम है, तो भौतिक से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरणों यानी कि ऊर्जा किस तरह से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, तथा पदार्थ एवं ऊर्जा की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब पदार्थ क्या होता है? वैसे तो पदार्थ की परिभाषा देखें तो क्या बोलते हैं कि
प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है तथा जिसका वजन किया जा सके, जिसका वजन किया जा सके, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ थोड़ा बहुत भी, भले ही एक पॉइंट ही क्यों ना, एरिया कवर कर रही हो और उसमें कुछ भी वेट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के और ऊर्जा की जो अंतर क्रियाएँ हैं, आपस में जो क्रियाएं करती हैं, उनके बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। विज्ञान अर्थात साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, उनकी पहचान तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी विज्ञान की परिभाषा क्या है कि जितनी भी प्रकृति में घटनाएं होती हैं, हम उनको पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसकी पहचान करते हुए हम कुछ प्रयोग करते हैं और इन सब के बेसिस पर हम कोई व्याख्या देते हैं, कोई सिद्धांत देते हैं, तो उसको ही हम साइंस कहते हैं। जैसे कि एक प्राकृतिक घटना हुई कि क्या हुआ, सेब गिरा पेड़ से, तो न्यूटन ने इस घटना का क्या किया, अवलोकन किया, उसको पहचाना और फिर बाकी प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो यही क्या है, साइंस है। विज्ञान को समग्र रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं, वही जो हमने भी देखा, फिजिक्स, बायोलॉजी और क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। और अगर समग्र रूप से बात करें तो कौन कौन से हैं आपके, प्राकृतिक, औपचारिक और सामाजिक। चलिए अब भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त द्रव या पदार्थ एक ही चीज़ है, ऊर्जा और उनकी पारस्परिक यानी एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थों में अगर हम देखें तो भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे से छोटा, जितना भी छोटा हो, सूक्ष्म एवं स्थूल का मतलब यही है। ये प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव और उनके घटित कारणों को समझने हेतु, यानी फिजिक्स में हम कोई भी घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे पर, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर शब्दों की, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो अंग्रेजी शब्द में फिजिक्स है, लैटिन भाषा का फिजिका है, ग्रीक का फिजिका है और ग्रीक का फ्यूसिस है, जो कि 15वीं शताब्दी के बाद दिया गया था। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेस या सब ब्रांचेस हैं, तो पहला तो आपका हो गया परंपरागत भौतिकी और दूसरा है आधुनिकी। परंपरागत में यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं, ध्वनि, ऊष्मा और ऊष्मगतिकी एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। जबकि आधुनिक मॉडर्न एडवांस में हम परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में, क्वांटम के बारे में, क्वांटम क्या है, व्यवहार है, क्वांटम में हम व्यवहार के बारे में, किसका व्यवहार, अणुओं का, परमाणुओं का या फिर नाभिक के कणों के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। फिर है ब्रह्मांड विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण, ये सारे हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिकी, अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ अब गति कर रही है तो उस पर कुछ बल लगेगा ही, तो अलग अलग बलों के क्या प्रभाव पड़ते हैं वस्तुओं की गति पर, इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत भी परंपरागत और क्वांटम 2 होते हैं। परंपरागत में हम गति के नियम पढ़ते हैं और गति किस तरह से उत्पन्न हुई है उस पर लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम सूक्ष्म कणों यानी जो बहुत छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स।
प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण और द्रव के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से ध्वनि विज्ञान में ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण और विभिन्न माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस में उनके क्या प्रभाव हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। इसके अंतर्गत ऊष्मा और ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य के संबंध। अच्छा, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है? तो ऊष्मा क्या होती है? अगर हम ऊष्मा की परिभाषा की बात करें तो ऊष्मा एक वस्तु में, ऊष्मा क्या है? एक वस्तु में मौजूद कुल ऊर्जा की मात्रा होती है। क्या होती है? कुल ऊर्जा की मात्रा होती है। ठीक है, अगर हम ऊष्मा की बात करें तो एक वस्तु में मौजूद कुल ऊर्जा की मात्रा होती है, जबकि ताप क्या होता है? किसी वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप होता है। ठीक है, ताप क्या होता है? किसी वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप, यानी कि गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको हम ताप कहते हैं, जबकि पहले से मौजूद अगर जो है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, तवे को गैस पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो गैस में क्या थी? ऊष्मा थी, और उस ऊष्मा के कारण क्या होगा? तवे का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुण तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी विद्युत जो धारा प्रभावित होती है, करंट की बात कर रहा है, तो उससे चुंबकत्व का गुण आता है ना। कहते हैं ना कि जैसे करंट मार दिया तो क्या करता है? चिपका देता है अपने में, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक गुण होते हैं। तो उनके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से विद्युत धारा और चुंबकत्व में क्या रिलेशन है। इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत गतिकी एवं स्थिर चुंबकीय आदि उपशाखाएं आती हैं। नेक्स्ट है परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स। तो जैसा कि नाम है, इसके अंतर्गत हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के गुणधर्मों और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपको तो पता होगा ना कि एटम क्या है, मतलब छोटे से छोटी इकाई। जैसे आप दीवार बनाते हो तो क्या है? ईंट से बना रहे हो। ठीक है, हमारी बॉडी इसी तरह सेल से बनी होती है। तो और भी हमारी जो प्रकृति में चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? एटम्स। उसकी सबसे छोटी इकाई को हम एटम बोलते हैं, जिसके सेंटर में क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन, इसमें क्या होगा? ये कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होगा जैसा कि नाम है। प्लस इसके तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रवाहित होते रहते हैं। प्रोटॉन यानी कि प्लस और इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज, ये मिलकर के प्रवाहित होते रहते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत क्या होता है? परमाणु नाभिक, यानी कि कोई परमाणु है तो उसके जो नाभिक होंगे और नाभिक के कण यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के बाहर होता है। ठीक है, ये नाभिक हो गया एटम का, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, कोई चार्ज नहीं, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इनकी संरचना और इनके नाभिकीय अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? दो नाभिकों का मिलना और अलग होने को विखंडन कहेंगे, का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम भौतिकी में हम यांत्रिकी की इस शाखा में अणु, परमाणु और नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। अच्छा, परमाणु और अणु में डिफरेंस पता है ना? परमाणु मतलब सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, जबकि दो या दो से अधिक
परमाणु को मिला करके क्या बनेगा, आपका अणु बनेगा, यानी ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी एवं स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में हम इस शाखा में, जैसा कि नाम है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विभिन्न खगोलीय पिंडों यानी कि कोई भी बॉडी जो आकाश में है, खगोल में है, की गति का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष यान, रोवर्स। रोवर्स क्या होता है? रोवर्स शब्द का मतलब ही होता है घूमना, घूमने वाला। तो इसमें इस यान में क्या होता है, ये मनुष्य रहित होता है, ठीक है, मनुष्य रहित यान होता है। आदि का प्रक्षेपण यानी फेंकना, उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें भौतिक विज्ञान का महत्व और विस्तार, तो एक विषय के रूप में तो इसका यही महत्व है कि ये सूक्ष्मतम कणों से लेकर के अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है, यानी छोटे से बड़े हर चीज़ की व्याख्या कर देता है। और अगर हम इसका प्रयोगात्मक निष्कर्ष निकालें तो इस सिद्धांत पर ये हमारे मानवीय जीवन के अनुप्रयोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। यानी कि आप देखें अगर हमारे डेली लाइफ में भी एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इससे भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट पर ही निर्धारित हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी दाब, ताप जैसी भौतिक राशियों के माध्यम से रक्तचाप एवं शरीर के ताप का मापन करते हैं, ठीक है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे समान परीक्षण एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, थर्मामीटर, स्फिग्नोमीटर क्या होता है, दाब मापी, ठीक है, मतलब कि जिसे कि ब्लड प्रेशर नापते हैं, वही क्या होता है स्फिग्नोमीटर। इसका क्या होता है 80 और 120, यानी कि जैसे अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको चढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है ना, उतरने में कम मेहनत लगती है। तो उसी तरह से ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो जब ये ऊपर की ओर जाता है तो उस पर जो दाब है वो ज़्यादा पड़ेगा, और नीचे की ओर आएगा तो इस पर दाब फिर कम पड़ेगा। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा सजीवों की मूलभूत इकाई है और भौतिकी ने एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन करना संभव बना दिया है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या है, ना ही की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गतिज ऊर्जा यानी गति की ऊर्जा है, यानी चलने वाली। तो पेट्रोलियम में जो रासायनिक ऊर्जा थी उसको हमने गतिज ऊर्जा में बदल दिया। इसी प्रकार से झरने, नदी में जो गतिज ऊर्जा थी, ये गति कर रहे थे, बह रहे थे, उसको हमने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। सेम इसी तरह से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा का भी हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, भौतिकी के सिद्धांत पर ही। परिवहन एवं संचार, विभिन्न प्रकार के ईंधनों की उपलब्धता, उन पर आधारित वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, ये सारी चीज़ें भी, इनके निर्माण में भी क्या है, फिजिक्स का ही रोल है। इसी तरह से आपका वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के ये सारे भी किस पे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। सुख सुविधा की बातें की जाएँ जैसे टीवी, इंटरनेट, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, स्मार्टफोन, ये सारी डिवाइसेस भी हमारे, पंखे, फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें किस पे काम करते हैं, फिजिक्स पर ही काम करते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जो फ्रिज या एसी है इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस रेफ्रिजरेंट गैस होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका नाम आपका R134A, R600A, R410A, ठीक है। ये सारी CFCs गैसेस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे रेफ्रिजरेंट गैसेस के नाम हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन। तो ये क्या है, ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय विज्ञान समारोह है। वर्ष 1914 से लगातार प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, विज्ञान को बढ़ावा देना। इसमें विभिन्न जर्नल्स के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। अनुसंधान एवं विकास में भी इसका यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भौतिकी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल, टैंक, रॉकेट, बम, ये सारे भी इसी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में भी जैसे दूरबीन हो गया,
ठीक है। ये सारी चीज़ें, विभिन्न एक्सरेज, इमेजिंग कैमरा, ये सारी चीज़ें किस पर काम करती हैं? इसी भौतिकी पर ही आधारित होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मापन यानी मेजरमेंट, और आपकी फिज़िक्स के अंतर्गत आपके 14 चैप्टर्स हैं। तो आपको इस चैनल पर साइंस का कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही काफ़ी डिटेल में पढ़ने को और रिलेटेड MCQs लगाने को भी मिलेंगे। हालांकि चैप्टर 1 में क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो इसमें कोई MCQs नहीं है। आगे के चैप्टर्स में हम MCQs भी लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि इस चैनल पर आपको 200 बुक्स यानी 200 बुक्स के MCQs लगाने को मिलेंगे, जो कि सिलेक्टेड बुक्स होंगे। जिन सिलेक्टेड बुक्स का मेरे पास कलेक्शन है, ऐसी 200 बुक्स, जैसे कि आपका घटना चक्र तो है ही, प्लस ल्यूसेंट की MCQs, सभी NCERT की 6 to 12th वाली MCQs, ये सारे आप क्या करोगे, लगाओगे। प्लस 50 बुक्स का हम क्या करेंगे, विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।